जो धर्मयुद्ध आप लोगों ने छेड़ रखा है, ये कहा जा रहा है कि इसमें गलती तो आपकी है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आपका पार्षद इन्वॉल्व होता है, आपके लोग इन्वॉल्व होते हैं और आप माहौल ऐसे बना रहे हैं कि मानिए कांग्रेस ही इस मंदिर को गिराने के लिए दोषी है, आप चुनावों में इसका फायदा उठाना चाहते हैं, ऐसे आरोप आप पर लगे हैं। देखिए, कांग्रेस इस विषय से, इस मुद्दे से जानबूझकर भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बोर्ड पर आरोप लगा रही है। एक बात स्पष्ट है, कांग्रेस जो वर्तमान में राजगढ़ में हुआ, ये उसी प्रकार से, जिस प्रकार से हमारा मुहावरा है, हम वो सुनते आए हैं, पढ़ते आए हैं कि दूसरे के कंधे पे रखकर बंदूक चलाना। कांग्रेस ने अपनी बंदूक चलाई है, वहां के विधायक ने इस बंदूक को चलाने का, ट्रिगर दबाने का काम किया है और कांग्रेस सरकार का उसको पूरा संरक्षण और पूरा उसको साथ प्राप्त है। ये सारा का सारा काम उस नगर पालिका बोर्ड की मीटिंग का हवाला देते हुए, जो इच्छा शक्ति इन कांग्रेस नेताओं की रही वहां पर, जिस प्रकार से पूरे राजगढ़ में 80 से अधिक परिवारों के मकान तोड़े गए, उसके साथ साथ में मंदिरों को जिस प्रकार से उन्होंने तोड़ा, जिस प्रकार से मंदिरों को खंडित किया, हमें उस पर आपत्ति है। आपने जिस प्रकार से मंदिरों के साथ व्यवहार किया, अपमानित किया सनातन धर्म को, हमें उस पर आपत्ति है। और जहां ये बार बार एक कांग्रेस के नेता कहते कि कांग्रेस वहां बीजेपी का बोर्ड, मैं ये कहना चाहता हूँ बीजेपी का बोर्ड है और रहेगा भी, इसमें कोई कहीं संदेह किसी को होना नहीं चाहिए। लेकिन बीजेपी के बोर्ड के नाम से कार्रवाई वहां पर जो करने का काम किया है, वो वहां पर एसडीएम, ईओ, उसके साथ साथ में वहां पर विधायक, और कांग्रेस सरकार की ये इच्छा शक्ति है, कांग्रेस सरकार ये चाहती है। क्योंकि आप ये राजगढ़ की घटना से पीछे का इतिहास में जाएंगे तो आप देखेंगे कि समय समय पर कांग्रेस ने प्रमाणित किया है कि वो तुष्टीकरण की राजनीति राजस्थान में निरंतर संचालित कर रही है। जोधपुर में जिस प्रकार से उन्होंने फतवा जारी कर ये बताया कि एक क्षेत्र के अंदर, मुस्लिम क्षेत्र के अंदर लाइट की सुविधा सुचारू रखी जाए, हमारे हिंदू धर्म पर जो हमारे त्योहार है उनके ऊपर प्रतिबंध लगाने की कोशिश की, उसके ऊपर प्रतिबंध। आप जो संदेश देना चाह रहे हैं वो बड़ा है यहाँ पर बालकनाथ जी। प्रताप सिंह जी, देखिए यहाँ पर बड़ी बात मैसेजिंग की है। वो मैसेजिंग ये देना चाह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है कि वो हिंदुओं की भावनाओं के थोड़ा खिलाफ हो जाती है। कई चीजों का उदाहरण वो दे रहे हैं, कई और भी परसेप्शन होंगे जिसमें बार बार बीजेपी के नेता भगवा आतंकवाद का जिक्र करते हैं, तमाम चीजों का। तो आपके खिलाफ ये मैसेजिंग आसान हो जाती है। और अगर आप गलत नहीं थे तो आपने एसडीएम पर कार्रवाई क्यों की? प्रताप जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये देखिए, कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, मंदिर टूटने की घटना बहुत गंभीर है और ये तय कर लेना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति को झूठ बोलने का अधिकार नहीं है। कांग्रेस गलती करे तो कांग्रेस का विरोध होना चाहिए, बीजेपी गलती करे तो बीजेपी का विरोध होना चाहिए। राजस्थान में हमारी सरकार है, मैं शपथ पूर्वक कह सकता हूं, ये जो मंदिर तोड़ा गया, आप खुद जानते हैं, नगर पालिका, नगर निगम, पंचायत, इनके अलग अलग अधिकार तय है। राजगढ़ में पिछले 2 साल से इनके जो बोर्ड के चेयरमैन है मिस्टर दिनेश खुमारिया, वो और इनके पूरे पार्षद, हमारा 1 पार्षद जीता हुआ है और इनके वहां पे 35 पार्षद जीते हुए हैं। जान लड़ा रखी थी, सड़क चौड़ी करने के लिए तोड़फोड़ का प्रस्ताव खुद चेयरमैन ने रखा, प्रस्ताव पास किया और प्रस्ताव पास करके और फिर ये तोड़फोड़ हुई। और तोड़फोड़ के दौरान तोड़फोड़, मैं इनके बीच में नहीं बोला, लगातार बीच में बोलेंगे तो एक बार बात सुन लेते हैं, उसके बाद आप टिप्पणी कीजिएगा। एक बार पहली बार कम से कम बात पूरी हो जाए, उसके बाद दूसरी बात महिलाओं ने फिर टिप्पणी करते बोले बिगड़। जी जी, प्रताप जी, बात लगातार मैं इसलिए बोला, मैं सोच रहा हूँ कि ये सन्यासी है। यहाँ मंदिर भी है, यहाँ पर हमारे बुजुर्ग बालकनाथ जी, मैं आपके पास फिर आऊंगा, आपसे काउंटर क्वेश्चन लूंगा, लेकिन चर्चा में अगर दोनों शामिल होंगे तो दर्शक बेहतर तरीके से समझ जाएगा। समझ में नहीं आ रही, आप इनसे बुलवा लीजिए, हमें टीवी युद्ध नहीं करना है सर हमें। क्योंकि जो आदमी भगवा वस्त्र पहनकर अनुशासन में नहीं रहता, वो भगवान राम का भक्त नहीं हो सकता। कम से कम आपने केसरिया पहन रखा है, इस भगवा वस्त्र का तो सम्मान रखो। आप लगातार बोले जा रहे हैं बालकनाथ जी, इनको चुप कर लीजिए, या तो आप या इनकी आवाज बंद कर दीजिए। मैं इसलिए नहीं बोला कि लगातार, क्योंकि ये खुद चूड़ी पहन के आए, महिलाओं ने इनको चूड़ी पहना के वहां से देखिए, ये गलत टिप्पणी नहीं हो सकती, गलत टिप्पणी। और प्रताप जी, अब देखिए, आप व्यक्तिगत टिप्पणी कर रही हैं, ये शोभा नहीं देता, कम से कम आज तक पर ये शोभा नहीं देता। आप बीच में बोले, आप मुद्दों पर टिप्पणी कीजिए, मैं उनको खामोश करवा रहा हूं, आप कटाक्ष कर बैठ करके भेजा है वहां से महिलाओं ने, आप बीच में बोल रहे हैं, इसलिए कर रहा हूं व्यक्तिगत टिप्पणी। आपकी आदत खराब है, मैं आपका सम्मान करता हूं बालकनाथ जी, चुप हो जाइए बीच में। और बीच में बोलेंगे, पूरा देश ने आज तक चैनल पे महिलाओं ने आपके ऊपर चूड़ियां फेंकी, आपको बोलने नहीं दिया राजगढ़ में, और जब राजगढ़ में बोलने नहीं दिया, उसके बाद आप आज तक चैनल पर बोलकर अपनी कौन सी गलती छुपाना चाहते हैं? आप संत हैं तो संत बनकर रहिए,
क्या किया वहां? लोगों को पुलिस में बैठाकर जेल में जबरदस्ती डालने की कोशिश करी। जब लोगों ने हंगामा किया तो कलेक्टर सामने आए और चुपचाप वहां पर बोले नहीं, आप इनसे बुलवा लीजिए, लोगों को जेल में बिठाकर बोले जा रहे हैं। ये जिस तरह के संत हैं, आप बाबा बालकनाथ को लेकर आए, नाम बाबा बालकनाथ है, काम खोटे ही खोटे हैं और पूरी नेतागिरी इनके दिमाग में घुसी हुई है। और जो व्यक्ति नेता बन जाए, अब तो देश में ये तय कर लेना चाहिए कि वो अपने आप को बाबा नहीं कहे, क्योंकि बाबा बनकर कोई आदमी झूठ नहीं बोल सकता। ये पहला बाबा देश में मैंने ऐसा देखा है जिनको महिलाएं चूड़ी पहनाकर अपमान करके भेजती है और यहाँ आज तक पर बैठकर सिर्फ झूठी झूठ बोल रहे हैं बाबा। बेहतर है सर वापस मुद्दे पर आ जाए, क्योंकि ये सब जो बात हम लोग कर रहे हैं चर्चा से थोड़ा अलग है सर। क्या इनके बोर्ड ने प्रस्ताव नहीं लिया? जब इनके बोर्ड ने प्रस्ताव लेकर और मंदिर तुड़वाया है तो ये बीच में इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये खुद गलत है। ठीक है, और बीच में नहीं बोलेंगे तो इनकी बात सुनाई देगी, लेकिन इनको ठीक है। अब देखिए, इस चर्चा में और भी लोग को शामिल करते हैं, इस चर्चा में और भी लोग को शामिल करते हैं। आप इन्हीं से बुलवा लीजिए। बालकनाथ जी, देखिए मुझे आपको ऑडियो मजबूरी में डाउन करवाना पड़ेगा, क्योंकि चर्चा की एक मर्यादा होती है। प्रताप जी, बीच में नहीं बोलते। प्रताप जी ठीक है।